कर्ज जो कभी नहीं उतरता। शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच बसा था नरसिंहपुर। नक्शों में अब उसका नाम नहीं मिलता, मगर कुछ बूढ़े लोग आज भी उस गांव को याद करते हैं। लोग कहते थे वो गांव नहीं था, एक सजा थी। मैं आदित्य एक फ्रीलांस डॉक्यूमेंट्री राइटर हूँ। मुझे उन कहानियों में दिलचस्पी थी जिन पर लोग यकीन नहीं करते। जब मुझे नरसिंहपुर के बारे में पता चला तो मैंने तय कर लिया, मैं वहां जाऊंगा। गांव छोड़ दिए जाने की वजह सरकारी फाइलों में भूस्खलन लिखी थी, लेकिन लोकल लोग कुछ और कहते थे। वहां कर्ज लेने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आए। नरसिंहपुर जाने वाली आखिरी ट्रेन 15 साल पहले बंद हो चुकी थी, लेकिन एक पुराना स्टेशन आज भी था। जंग लगा, खामोश। वहां मुझे मिले स्टेशन मास्टर रघुवीर सिंह, उम्र लगभग 75 साल। मैंने उनसे गांव का नाम लिया तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा वहां मत जाओ। मैंने जब वजह पूछी तो उन्होंने कांपते हाथों से सिगरेट जलाई। वो गांव लोगों का कर्ज खाता था और फिर उनकी आत्मा। करीब 20 साल पहले नरसिंहपुर एक गरीब लेकिन खुशहाल गांव था। एक दिन गांव में एक आदमी आया। नाम बताया गया, सेठ भवानी लाल। वह अमीर था, मगर दिखने में बिल्कुल साधारण। उसने गांव वालों को बिना ब्याज के कर्ज देना शुरू किया। न कागज न गवाह, बस वक्त पर पैसा लौटा देना। लोग खुश हो गए। किसानों ने बीज खरीदे, मजदूरों ने घर बनाए, कुछ ने बेटी की शादी कर दी। लेकिन फिर एक रात गांव में पहली चीख गूंजी। नाम था रामू, जिसने सबसे पहले कर्ज लिया था। लोग उसके घर पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद। सुबह दरवाजा तोड़ा गया। रामू की लाश फर्श पर पड़ी थी, आंखें खुली, मुंह फैला हुआ, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। उसके सीने पर खून से लिखा था, समय पूरा हुआ। जब गांव वाले सेठ के पास पहुंचे, वह शांत बैठा था। उसने कहा, मैंने पैसा नहीं मांगा, मैंने समय मांगा था। लोग नहीं समझे। उसने आगे कहा, जो कर्ज समय पर नहीं चुकाता, उसकी कीमत आत्मा से ली जाती है। उस रात से हर अमावस्या को एक चीख, एक लाश। जब मैं गांव पहुंचा, सूरज ढल रहा था। हवा में अजीब सी गंध थी, जली हुई मिट्टी और खून की। मेरा कैमरा अपने आप बंद हो गया। मोबाइल में नेटवर्क नहीं। एक टूटा हुआ घर मिला। दीवार पर उंगलियों से लिखा था, कर्ज मत लेना। रात करीब 2 बजे मुझे पैरों की आवाज सुनाई दी। मैंने बाहर झांका। एक आदमी बिना परछाई के मुझसे मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आवाज आई, क्या तुम भी लेने आए हो? मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। मुझे एक पुरानी डायरी मिली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं इंसान नहीं हूं, मैं लालच का दूत हूं। जो इंसान अपनी मेहनत से नहीं, शॉर्टकट से जीना चाहता है, मैं उसकी कीमत लेता हूं। गांव छोड़ने से पहले मुझे मंदिर के पीछे एक गड्ढा मिला। उसमें सैकड़ों खोपड़ियां थीं। हर खोपड़ी के माथे पर एक नाम और एक रकम। मैं किसी तरह बचकर लौटा। मेरी रिपोर्ट कभी पब्लिश नहीं हुई, लेकिन जब भी कोई आसान पैसे की बात करता है, मुझे रात में वही आवाज सुनाई देती है, कर्ज चुका दोगे या आत्मा दोगे? लालच से लिया गया सहारा मेहनत से कमाए सम्मान को खा जाता है। जो बिना संघर्ष सब पाना चाहता है, वो सबसे पहले खुद को खो देता है।